हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन में। फ्रेंड्स, इसमें हम 2018 का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर लेकर आया हूं। इसमें हम 15 क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम आइए देखते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फर्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है कि बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। क्या समाजीकरण, संस्कृत, ट्यूशन, मीडिया। क्या बच्चे को छोड़कर ट्यूशन भी क्या करते हैं? लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अच्छा, इसमें ये बातें होती हैं कि जो बच्चे अपने परिवेश से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो गर्ल्स होती हैं कैसे कपड़े पहनना है, और जो बॉयज़ होते हैं किस प्रकार के कपड़े पहनना है। तो इसमें जो होता है ये क्या करते हैं, अपने समाज के द्वारा ही सीखते हैं, अपने परिवेश के द्वारा ही सीखते हैं। आगे चलने का प्रयास करें हम सेकेंड वाले क्वेश्चन को। सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सेकेंड वाला क्वेश्चन कहता है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करें कि मानकीकृत परीक्षण में आलोचनाओं में से एक यह है कि इसमें कि वे जो मुख्य रूप से जो मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं वे और इसलिए पक्षपाती हैं। तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेकंड वाला, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और थर्ड वाला क्वेश्चन की बात करें, थर्ड वाला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन में अगर हम चलने का प्रयास करें तो थर्ड वाले क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड वाला क्वेश्चन कहता है एकाधिक बुद्धिमानी। क्या एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि, ऑप्शन में देखो, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती हैं। एक अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती हैं, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। और क्या प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। और फोर्थ नंबर देखते हैं, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। अगर इसमें हम सही ऑप्शन की बात करें तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। एका अधिक बुद्धि। एका अधिक बुद्धि का मतलब क्या है? बहुत कई प्रकार की बुद्धि हो सकती है। और ये मतलब एक से अधिक बुद्धि, इसका मतलब कि बहुबुद्धि। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत था, जो बहुबुद्धि मतलब बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत भी दिया था। तो इसमें हमने क्या किया? फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही हो गया। आगे चलने का प्रयास करें, जो फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहा था? फोर्थ वाले क्वेश्चन में आता है कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तद अनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। और उसके बाद चलते हैं कि आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो गाइस, इसमें अगर फोर्थ नंबर में चले तो क्या कहता है कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो जो मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कब कर सकता है? क्या बच्चों के प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। आगे चलने का प्रयास करें। 5 नंबर के क्वेश्चन को लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा पूछा गया है क्या? 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से
कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, इसका ध्यान देना चाहिए, नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। कौन सा संबंधित नहीं है? यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। और फिर क्या कहता है सेकंड वाला, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। अगर हम इसमें ऑप्शन, सही ऑप्शन की बात करें, इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है थर्ड वाला ऑप्शन। इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाता है? थर्ड वाला ऑप्शन, कि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। आगे हम चलने का प्रयास करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन देखने का प्रयास करें। 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहता है कि बच्चों में प्रगतिशीलता के कारण हो सकती है एक संसाधन समृद्धि वातावरण। मतलब बच्चों में प्रगतिशीलता किसके कारण हो सकती है? भाई यहाँ लिखो, बच्चों में प्रगतिशीलता किसके कारण हो सकती है? एक संसाधन समृद्धि वातावरण, आपके पास समृद्धि वाला वातावरण हो, उसमें हो सकती है। सफल माता पिता, भाई सफल माता पिता हैं तो ये जरूरी नहीं कि उनके बच्चे भी सफल ही होंगे। एक अनुवांशिक दिनचर्या, अनुवांशिक दिनचर्या क्या हमेशा होगी? अनुवांशिकता और वातावरण के बीच की एक अंतःक्रिया। हमने क्या बताया था कि आगे हमने जो कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, या प्रीवियस वीडियो जो था उसमें हम कुछ क्वेश्चन को जरूर डिस्कस किए होंगे। उसमें हमने बताया था बच्चों का जो विकास होता है उसका अनुवांशिक और वातावरण दोनों पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हमारा इसमें क्या प्रगतिशीलता, बच्चे का प्रगतिशीलता किस पर डिपेंड करनी चाहिए, करेगी? अनुवांशिकता और उसके वातावरण पर। तो आगे चलने का प्रयास करें कि नंबर 6 नंबर हमारा हो गया। 7 नंबर के अगर हम देखने का प्रयास करें, 7 नंबर हमारा क्या कहता है क्वेश्चन? 7 नंबर क्वेश्चन आता है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। और सेकंड वाला ऑप्शन क्या कहता है? सेकंड वाला ऑप्शन कहता है कि उनकी भाषा के उपयोग हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य, देखो हतोत्साहित करता है तो इसकी ये वाला आ गया तो ये तो गलत हो गया ना, मुख्य धारा को भाषा सीख सकें। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। क्या सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित अगर पृष्ठभूमि के बालक हैं तो उन्हें क्या करता है? क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करेगा। ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। उसके बाद ये कहते हैं उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। माहौल की आवश्यकता होती है तो उन्हें संस्कृत और भाषाई ज्ञान के महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, इसकी क्या हो जाएगी? ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा इसमें क्या हो गया? हमारा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही हो गया। आगे अगर हम चलने का प्रयास करते हैं तो आगे हमारा जो हो जाता है, इसके बाद आएगा हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन में अगर हम देखने का प्रयास करें, क्या 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो, और 8 नंबर का क्वेश्चन देखने का प्रयास करें तो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये आ गया है, क्या कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है? क्या निर्भर करता है भाई? आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेह होने के नाते पर, और उसके बाद क्या कहता है कि उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक तरीकों के उपयोग पर। इसमें अगर हम बात करें सही ऑप्शन की तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाता है
इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश के तरीकों को उपयोग पर। ये हमारा क्या 8 नंबर का ऑप्शन जो होगा 4 नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। 8 नंबर वाले क्वेश्चन में हमारा 4 नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। तो अगर आगे चलने का प्रयास करें तो 9 नंबर का क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करें। 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश उनके सेकेंड वाला ऑप्शन कहता है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। और थर्ड वाला ऑप्शन कहता है बेचैन होने के पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ये क्या हो सकता है? उपयुक्त तरीका हो सकता है ये बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना। ये तो हमारा गलत हो जाएगा ना, तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये उपयुक्त तरीका नहीं है भाई। क्या सीखने में मददगार ये उपयुक्त तरीका नहीं है। तो ये वाला हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाता है। 10 नंबर के क्वेश्चन को चलने का प्रयास करें। 10 नंबर का देखने का प्रयास करते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? अलग अलग सोच क्या है? अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो डिस्लेक्सिया हैं, डिस्लेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं, अस्थाई हैं, विकलांग हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों को पहचान करते हैं जो क्या होते हैं? सृजनात्मक होते हैं। आगे चलने का प्रयास करें तो 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे चलने का प्रयास करें 11 नंबर के क्वेश्चन में। 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चे के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? वर्णन नहीं कर सकता। क्या कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। तो आगे चलने तो ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट। और सेकेंड ऑप्शन को देखें, अगर सेकेंड ऑप्शन को देखें तो इसमें हो जाता है सोच, विचार और परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। और थर्ड वाला ऑप्शन कहता है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्नों को पूछना। और क्या किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। अगर इसमें हम सही ऑप्शन की बात करें तो हमारा हो जाता है थर्ड वाला ऑप्शन सही। आगे चलें तो आगे हमारा 12th नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 12th नंबर वाला क्वेश्चन हमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? क्या संवेग क्या होता है? कौन सा एक संवेग होता है? इसमें डर, ध्यान, उत्तेजना और समृद्धि है। संवेग को अगर हम बात करें, संवेग क्या चीजें होती हैं? संवेग में अगर हम बात करते हैं तो संवेग होता है कि यह शारीरिक क्या होती है? एक उत्तेजना होती है। और ये जब किसी व्यक्ति के अंदर शारीरिक उत्तेजना होगी तो वो क्या करेगा? कुछ महत्वपूर्ण व्यवहार को करता है। और वो व्यवहार किस पर डिपेंड होता है? व्यवहार की उत्पत्ति कहाँ से होगी? जो उसकी मूल प्रवृत्ति होगी, मूल प्रवृत्ति से उसको व्यवहार करेगा। और ये मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? मूल प्रवृत्तियों को 14 भागों में डिवाइड किया गया है और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। अगर कुछ मूल प्रवृत्तियों की बात करें तो हमारी क्या हो जाती हैं? संवेग क्या करेगा? कुछ मूल प्रवृत्तियों की बात करें तो हमारा हो जाता है, जैसे फर्स्ट वाला हम देखें जिज्ञासा, ये भी हमारी क्या होगी? एक मूल प्रवृत्ति होगी। और करुणा, ये भी हमारी एक मूल प्रवृत्ति होगी। करुणा, वात्सल्य, क्या हो जाता है? वात्सल्य। और अगर हम फोर्थ वाला ऑप्शन की बात करें, फोर्थ वाला क्या हो जाता है? क्रोध, भय, घृणा और डर। ये सब क्या होंगे? भूख। ये सब क्या होंगे? हमारी मूल प्रवृत्तियां होंगी। ये कुछ मूल प्रवृत्तियां हमने बता दिया कि
संवेग क्या होगा, एक उत्तेजना होती है। उत्तेजना कब होगी, जब उत्तेजना होने पर हम कुछ महत्वपूर्ण व्यवहार कुछ करेंगे, और ये व्यवहार की उत्पत्ति कैसे होती है, एक कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उनके आधार पर आप व्यवहार करेंगे, और उस व्यवहार को करते हैं जब क्या कुछ मूल प्रवृत्तियां होती है। उस मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी होती हैं, मूल प्रवृत्तियां कुछ 14 तरीके की मूल प्रवृत्तियां होती हैं अभी तक। तो उसमें कुछ मूल प्रवृत्तियां हमने बताया है, जैसे कि जिज्ञासा, करुणा, वात्सल, क्रोध, घृणा, डर और भूख। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाता है, जो समय क्या होगा, किस पर होगा, मूल प्रवृत्तियों पर डिपेंड होगा। तो इसमें क्या हो जाता है, डर हमारा क्या होगा, ये मूल प्रवृत्ति होगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगर हम 12th नंबर तक देख ही लिए हैं, 13 नंबर की बात करें अर्थात 13 नंबर की बात करते हैं, तो हमारा 13 नंबर आ जाता है। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्न में से कौन सा, मतलब बच्चा बता रहा है कि दूध बूथ पर जो दूध उत्पन्न हो रहा है उससे क्या मशीन से उत्पन्न हो रहा है। तो निम्न में से कौन से बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। बच्चा क्या समझ कर रहा है कि जो नीचे दिया गया है ये सब क्या स्पष्टीकरण करता है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है, ऐसी बात तो हो नहीं सकती, बच्चा गाय को कभी न देखा हो। व्यवहारिक पारिवारिक मतलब परिवेश में वो अपने देखा होगा, जरूर देखा होगा, सामाजिक अपने समाज में देखा होगा, गाय बहुत होंगी। बच्चे का परिवेश बच्चे को प्रेरित वातावरण प्रदान नहीं करता है, तो ये जरूरी नहीं है, बट बच्चे को दुनिया का बहुत ही सीमित अनावरण ज्ञान होता है, बच्चे को और बहुत कुछ भी ज्ञान हो सकता है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है कि वो दूध बूथ जो है उस पर क्या जाता है कि दूध लेने के जाता है और वो मशीन के माप करता दे देते हैं। तो इसलिए वो क्या करता है, कह रहा है कि जो दूध बूथ पर क्या मशीन जो है दूध को उत्पन्न करती है। आगे हम चलने का प्रयास करें तो हम आगे चलने का प्रयास करें तो आगे हमारा क्या हो जाता है, तो आगे 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। 14 नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए, क्या ये सबसे अच्छा वर्णन करता है एक शिक्षक की भूमिका के लिए। सेकंड वाला ऑप्शन कहते हैं पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तो आपका बाउंडेशन होती है कि आपको एग्जाम से पहले पाठ्यक्रम को पूरा करना है, ये तो शिक्षक के ऊपर एक बाउंडेशन होती है कि तो ऑप्शन का थर्ड वाला ऑप्शन क्या होता है, आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। और फोर्थ वाला ऑप्शन क्या कहते हैं, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। इसमें ऑप्शन सही ऑप्शन की बात करें तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि शिक्षा जो बच्चे होते हैं जो उनका जो परिवेश आपको स्कूल में जो परिवेश बनाना है वो बच्चों के हिसाब से बनाना है। तो इसका अर्थ हुआ कि वो जो एक शिक्षक की भूमिका होगी आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। अगर कुछ भी बच्चे सीखना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से तो एक शिक्षक की जिम्मेदारी होगा उन्हें वैसा परिवेश देने की। तो आगे चलने का प्रयास करें तो आगे हमारा क्या हो जाता है, 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा समृद्धि शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। समृद्धि शिक्षा को कौन सा शिक्षा को प्रोत्साहित करेगा, कौन सी कक्षा प्रोत्साहित करेगा, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक अर्थात शेल्फ में रखी हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके।
और उसके बाद चलते हैं सेकेंड वाले में। तो अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर निकाला। अर्थात अगर इसमें ऑप्शन करोगे जो, अच्छा यहाँ देखोगे, दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है क्या, जो ताक पर रखी हो अर्थात सेल्फ में रखी गई हो, स्वयं के लिए रखी गई हो खुली तौर से, इसकी अपेक्षा ये क्या होगा, ज़्यादा बेटर होगा ना। तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, मतलब इससे ये वाला ऑप्शन हमारा अच्छा नहीं है। तो ये वाला हमारा क्या ऑप्शन हो जाता है, गलत। तो पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। भाई पाठ सामग्री द्वारा संचालित संरचना, ये पाठ्यक्रम किस पर निर्धारित होते हैं भाई, पाठ्यक्रम निर्धारित होते हैं बच्चों का कैसे विकास करना है उस पर निर्धारित होते हैं ना। तो बच्चे आपके पास कैसे हैं उस पर पाठ्यक्रम को निर्धारित करना होता है। तो इसमें ये वाला भी ऑप्शन हमने गलत कर दिया। और ये 4 नंबर का ऑप्शन देखने का प्रयास करें तो वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो। भाई अगर कोई भी सामग्री अगर ये बच्चों से अगर परे है तो ये बच्चे क्या उसका उपयोग करना सीखेंगे, नहीं सीखेंगे। तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। सबसे उपयुक्त ऑप्शन हमारा हो जाता है फर्स्ट वाला ऑप्शन, इसलिए हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे हमारा जो 16 नंबर का क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियो में आएगा। इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा वीडियो बड़ा ना करने के कारण हम जो है 15 ही क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, 15 ही क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो चलिए अब फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, पार्ट 2 को लेकर आएंगे बहुत ही मतलब अगले नेक्स्ट डे पर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।